Good morning, students. In today's video, we start chapter number 14 of science. चैप्टर नंबर 14 का नाम है केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Your elders might have cautioned you against touching an electrical appliances with wet hands. आपके बड़ों ने ज़रूर रोका होगा कि किसी भी हमें बिजली की चीज़ को, किसी भी बिजली के डिवाइस को हमें गीले हाथ से नहीं छूना चाहिए। बट डू यू नो वाई इट इज़ डेंजरस टू टच इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विथ वेट हैंड्स। पर आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को, बिजली के यंत्र को हमें गीले हाथों से क्यों नहीं छूना चाहिए, क्यों ये खतरनाक है। We have learned earlier that the materials which allow electric current to pass through them are good conductors of electricity. हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो मटेरियल्स अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को ईजिली पास होने देते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब जो करंट को आसानी से अपने अंदर पास होने देते हैं वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यहाँ से आपके पास गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशंस अंडरलाइन कर लेना। द मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑन द अदर हैंड मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम ईजिली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी तरफ जिन मटेरियल्स में से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास नहीं हो सकता वो इलेक्ट्रिसिटी के क्या है, पुअर कंडक्टर है। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर की डेफिनेशन हो गई। इन क्लास 6 वी मेड अ टेस्टर टू टेस्ट वेदर अ पर्टिकुलर मटेरियल अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट। हमने 6th क्लास में किया था कि किसी भी मटेरियल में से करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके लिए हमने एक टेस्टर बनाया था। डू यू रिकॉल हाउ द टेस्टर हेल्प्ड अस इन डिसाइडिंग व्हाट। क्या आप याद कर सकते हैं कि टेस्टर हमें क्या डिसाइड करने में मदद करता है, कैसे करता है। तो हम टेस्टर के बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, हमने एक क्या ले लिया, स्क्रू ले लिया, यानी कि हमने एक पेचकस ले लिया, उसको एक सेल के साथ अटैच कर दिया एक एंड, और दूसरा एंड अटैच कर दिया एक बल्ब के साथ। अगर गुड कंडक्टर है, अगर हमारे पास जो हमने पेचकस लिया है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसमें से क्या हो जाएगी, करंट पास हो जाएगा, और जो बल्ब है वो क्या हो जाएगा, स्विच ऑन, यानी कि ग्लो कर जाएगा। पेचकस के जो लोहे वाला पार्ट है अगर हम वहाँ पे टच करवाएंगे, जो मेटल का बना हुआ है, तो मेटल गुड कंडक्टर होते हैं। जब उससे फर्स्ट डायग्राम में देखो, जब मेटल वाले पार्ट से हमने वायर को टच करवाया तो बल्ब ग्लो कर गया, यानी कि ये गुड कंडक्टर है। दूसरे डायग्राम में हमने क्या किया, जो प्लास्टिक का पार्ट था, जो प्लास्टिक वाला हिस्सा था पेचकस का, हमने उसके ऊपर वायर लगा दी, दोनों वायर्स, तो उसमें जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। इसका मतलब प्लास्टिक इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज मेटल इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। We found that metals such as copper and aluminium conduct electricity, whereas materials such as rubber, plastic and wood do not conduct electricity. हमें ये पता चलेगा इस एक्सपेरिमेंट से कि जो मेटल्स है जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जबकि जो मटेरियल्स हैं जैसे कि रबर है, प्लास्टिक है, वुड है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। However, so far we have used our tester to test materials which were in solid state. पर अभी तक हमने टेस्टर को सिर्फ उन्हीं मटेरियल्स को टेस्ट करके देखा था जो कि सॉलिड स्टेट में हैं। बट व्हाट अबाउट लिक्विड्स, पर लिक्विड्स का क्या, क्या लिक्विड्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेट अस फाइंड आउट। टॉपिक 14.1 डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो टॉपिक 14.1 में हम ये पढ़ेंगे कि क्या लिक्विड्स के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है या नहीं हो सकती। टू टेस्ट वेदर अ लिक्विड अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट वी कैन यूज़ द सेम टेस्टर। ये चेक करने के लिए कि लिक्विड में से करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा, हम सेम तरह का टेस्टर यूज़ करेंगे। However, replace the cell by a battery. अब हमें इसमें को सेल को किससे रिप्लेस कर देना है, किससे बदल देना है, बैटरी से। Also, before using the tester, we should check whether it is working or not. हमें
टेस्टर को यूज़ करने से पहले ये भी चेक करना है कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। एक्टिविटी 14.1, ज्वाइन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर टुगेदर फॉर अ मोमेंट। हमें टेस्टर के जो खाली वाले हिस्से हैं उसको 1 सेकेंड के लिए जोड़ देना है। दस कंप्लीट्स द सर्किट ऑफ द टेस्टर एंड द बल्ब शुड ग्लो। इससे जो टेस्टर का सर्किट है वो पूरा हो जाएगा और बल्ब ग्लो करना शुरू हो जाएगा। हाउएवर इफ़ द बल्ब डज नॉट ग्लो, पर अगर बल्ब जलता नहीं है, इट मीन्स दैट द टेस्टर इज़ नॉट वर्किंग, तो इसका मतलब है कि टेस्टर काम नहीं कर रहा। कैन यू थिंक ऑफ द पॉसिबल रीजन्स, क्या आप सोच सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है? इज़ इट पॉसिबल दैट द कनेक्शंस आर लूज? तो फर्स्ट कारण तो हो सकता है उसका कनेक्शन लूज हो, मतलब कि हमने वायरिंग को अच्छे से जोड़ा ना हो। और द बल्ब इज़ फ्यूज्ड, हो सकता है बल्ब भी फ्यूज़ हो। और योर सेल्स आर यूज्ड अप, या फिर जो हम सेल यूज़ कर रहे हैं वो ख़त्म हो चुके हो। तो 3 कारण हो सकते हैं जिससे कि टेस्टर काम ना करे। चेक दैट ऑल द कनेक्शंस आर टाइट, इफ़ दे आर देन रिप्लेस द बल्ब विथ अनदर बल्ब। अब टेस्टर जब हमने चेक किया तो बल्ब नहीं चला, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कनेक्शंस चेक करेंगे कि सारे कनेक्शंस टाइट है। दूसरा, अगर कनेक्शंस टाइट है तो हम बल्ब को नए बल्ब से रिप्लेस करेंगे। नाउ टेस्ट इफ़ द टेस्टर इज़ वर्किंग और नॉट। अब चेक करना है कि टेस्टर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इफ़ इट इज़ स्टिल नॉट वर्किंग देन रिप्लेस द सेल्स विथ फ्रेश सेल्स। अगर ये अभी भी काम नहीं करता तो सेल्स को नए सेल से बदल दो। नाउ दैट आवर टेस्टर इज़ वर्किंग लेट अस यूज़ इट टू टेस्ट द वेरियस लिक्विड। अब जब हमारा टेस्टर काम कर रहा है तो इसको अलग अलग लिक्विड्स को चेक करने के लिए हम यूज़ करेंगे। इससे पहले हमें क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि सावधानी हमें क्या बरतनी है, जो रेड लाइन में आपको दे रखा है। वाइल चेकिंग योर टेस्टर डू नॉट ज्वाइन इट्स फ्री एंड फॉर मोर देन अ फ्यू सेकेंड, अदरवाइज द सेल्स ऑफ द बैटरी विल ड्रेन वेरी क्विकली। जब हम टेस्टर को चेक कर रहे हैं तो टेस्टर के दोनों वायर को एक साथ लंबे टाइम तक मत जोड़ो, क्योंकि अगर ऐसा हम करते हैं तो जो हमारे सेल है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। हमें सिर्फ 1 सेकेंड जोड़ के देखना है। अगर बल्ब ग्लो करता है तो हमारा टेस्टर ठीक है, और अगर बल्ब ग्लो नहीं करता तो कनेक्शन चेक करो, कनेक्शन भी ठीक है तो बल्ब बदल दो, बल्ब भी बदल दिया तो सेल चेंज कर दो। अब आते हैं एक्टिविटी 14.2 पे। Collect a few small plastic or rubber caps of discarded bottles and clean them. पुराने प्लास्टिक की बोतल की रबड़ कैप या फिर प्लास्टिक की कैप ले लीजिए, उन्हें अच्छे से साफ करिए। पोर 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस और विनेगर इन 1 कैप। एक ढक्कन के अंदर आप नींबू का रस या फिर सिरका डाल लो। Bring your tester over this cap and let the ends of the tester dip into the lemon juice or vinegar as shown in figure 14.2. टेस्टर को इस कैप के ऊपर लेके आओ और टेस्टर के जो दोनों एंड है उसको इस जूस के अंदर या फिर विनेगर के अंदर डुबो दो। टेक केयर दैट द एंड्स आर नॉट मोर देन 1 सेंटीमीटर अपार्ट बट एट द सेम टाइम डू नॉट टच ईच अदर। ध्यान रखना है कि जो टेस्टर के दोनों एंड्स थे, यानी कि ये और ये एंड, ये 1 सेंटीमीटर से दूर ना हो और दोनों एक दूसरे को टच ना करें, मतलब थोड़ी सी दूरी पे ही इसको रखना है। डज द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लो, क्या टेस्टर का जो ये बल्ब है ये ग्लो करेगा? डज लेमन जूस ऑफ विनेगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या लेमन जूस या फिर विनेगर जो हमने लिया था उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है? हाउ वुड यू क्लासीफाई लेमन जूस और विनेगर, आप लेमन जूस और विनेगर को कैसे क्लासीफाई कर सकते हो, गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है? When the liquid between the two ends of the tester allow the electric current to pass, the circuit of the tester become complete. जब टेस्टर के दो एंड्स के बीच का लिक्विड अगर करंट पास होने देगा अपने अंदर से तो सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा और बल्ब ग्लो करेगा। When the liquid does not allow the electric current to pass, जब लिक्विड इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास होने नहीं देगा, टेस्टर का सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अगर अलाउ करेगा तो बल्ब ग्लो करेगा, और अगर लिक्विड करंट अलाउ नहीं करेगा तो बल्ब विल नॉट ग्लो।
In some situations, even though the liquid is conducting, the bulb may not glow. पर कुछ सिचुएशन में जबकि लिक्विड भी कंडक्टिंग होता है, बल्ब फिर भी ग्लो नहीं करता. इट मे हैव हैपन्ड इन एक्टिविटी 14.2. वट कैन बी द रीज़न? ऐसा एक्टिविटी 14.2 में भी हुआ है. क्या रीज़न है? डू यू रिमेंबर वाई द बल्ब ग्लोज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट? क्या आप याद करो कि बल्ब क्यों जलता है जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है? ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, द फिलामेंट ऑफ द बल्ब्स गेट्स हीटेड टू ए हाई टेम्परेचर एंड इट स्टार्ट्स ग्लोइंग. करंट के हीटिंग इफेक्ट के कारण, क्योंकि जब करंट चलेगा किसी वायर में से तो वो हीट भी प्रोड्यूस करेगा. जब वो हीट प्रोड्यूस करेगा तो बल्ब का जो फिलामेंट है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और चमकना शुरू कर देगा. However, if the current through a circuit is too weak, the filament does not get heated. अगर करंट वीक होगा, मतलब कि जो करंट पास हो रहा है वो वीक है, तो जो बल्ब का फिलामेंट है वो गर्म नहीं होगा कि वो जल सके. इट डज नॉट हीट सफिशेंटली एंड इट डज नॉट ग्लो, और वो ग्लो नहीं होगा. एंड वाई इज़ द करंट इन द सर्किट वीक? अब क्वेश्चन आता है कि करंट सर्किट में करंट वीक क्यों होगा? वेल, through a material may conduct electricity, it may not conduct it as easily as a metal. हालांकि एक मटेरियल, कोई भी मटेरियल है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है पर वो इतनी आराम से, इतनी ईजिली नहीं करता जैसे कि मेटल करते हैं, इसलिए उसमें से करंट क्या होता है? वीक होता है. एज ए रिजल्ट, द सर्किट ऑफ द टेस्टर मे बी कंप्लीट एंड येट द करंट थ्रू इट मे बी टू वीक टू मेक द बल्ब ग्लो. इसीलिए जो टेस्टर का सर्किट है वो कंप्लीट हो गया, करंट भी पास हो गया, पर करंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो वीक है कि बल्ब चल सके, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि बल्ब ग्लो कर सके. कैन वी मेक अनदर टेस्टर विच कैन डिटेक्ट अ वीक करंट? क्या हम दूसरा टेस्टर बना सकते हैं जिससे कि वीक करंट को, कमज़ोर करंट को हम डिटेक्ट कर सके? वी कैन यूज़ अनदर इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अनदर काइंड ऑफ टेस्टर. हम इलेक्ट्रिक करंट का दूसरा इफेक्ट पढ़ेंगे दूसरा टेस्टर बनाने के लिए. डू यू रिकॉल दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट? क्या आपको याद है कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट भी बनता है? वट हैपन्स टू अ कंपास नीडल केप्ट नियर बाय व्हेन करंट फ्लोस इन अ वायर? अगर हम एक कंपास नीडल को एक वायर के पास रख देंगे और उस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, तो कंपास नीडल की जो नीडल है वो क्या करेगी? डिफ्लेक्शन शो करेगी. अब कंपास नीडल तो एक मैग्नेट है, मैग्नेट में डिफ्लेक्शन हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा है, तो करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट भी बनता है. इवन इफ द करंट इज स्मॉल, द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल कैन बी सीन. अगर करंट छोटा है तो भी मैग्नेटिक नीडल की जो डिफ्लेक्शन है वो दिखाई देगी. कैन वी मेक अ टेस्टर यूजिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट? क्या हम एक टेस्टर बना सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का की मदद लेके? लेट अस फाइंड आउट इन एक्टिविटी 14.3. वो हम एक्टिविटी 14.3 में देखेंगे. उससे पहले एक येलो बॉक्स दे रखा है, उसमें देखते हैं ये क्या कह रहा है. यू मे यूज़ इन LED इन प्लेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन द टेस्टर ऑफ फिगर 14.2. हम टेस्टर की जगह, इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह एक LED लाइट भी ले सकते हैं. LED जैसे आपको डायग्राम में दिखा रखी है, 3 कलर की, ग्रीन, येलो, रेड. LED ग्लोस इवन व्हेन अ वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस थ्रू इट. LED तब भी जल जाती है, तब भी ग्लो करती है जब उसमें से वीक इलेक्ट्रिक करंट पास होता है. देयर आर 2 वायर्स अटैच टू एन LED. एक LED के साथ 2 वायर्स अटैच होती है जिसको हम लीड्स भी बोलते हैं. वन लीड इज स्लाइटली लॉन्गर देन द अदर. एक लीड दूसरी लीड से थोड़ी सी बड़ी होती है. रिमेंबर दैट वाइल कनेक्टिंग टू अ सर्किट द लॉन्गर लीड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. जब हम सर्किट में इसको LED को लगा रहे हैं तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो लंबी वाली तार है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगी, यानी कि प्लस से जुड़ेगी, और जो छोटी वाली वायर है LED की वो नेगेटिव यानी कि माइनस टर्मिनल से जुड़ेगी. एक्टिविटी 14.3. टेक द ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्टेड मैच बॉक्स. एक ख़राब हुई माचिस की नीचे की डब्बी ले लीजिए, ट्रे ले लीजिए.
रैप एन इलेक्ट्रिक वायर अ फ्यू टाइम्स अराउंड द ट्रे। उस माचिस की जो खाली डब्बी का नीचे वाला हिस्सा है उसके ऊपर एक वायर को कुछ टाइम में लपेट दीजिए, यानी कुछ बार कुछ टर्न्स उसके ऊपर लपेट दीजिए। नाउ कनेक्ट वन फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ बैटरी। इसका एक एंड हमने जोड़ दिया है बैटरी के एक टर्मिनल से। लीव द अदर एंड फ्री, दूसरे एंड को फ्री छोड़ दो। टेक अनदर पीस ऑफ वायर एंड कनेक्ट इट टू द अदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी। वायर का दूसरा पीस लेके बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़ दो। ज्वाइन द फ्री एंड्स ऑफ टू वायर्स मोमेंटली। जो वायर्स के दोनों एंड्स थे उसको कुछ सेकंड के लिए आपस में कनेक्ट कर दो। द कंपास नीडल शुड शो डिफ्लेक्शन। हमने क्या रखा था, मैथ स्टिक के अंदर कंपास नीडल रख दी थी। अगर हम इसको कुछ टाइम के लिए इन दोनों को वायर्स को कनेक्ट कर देंगे तो कंपास नीडल में क्या होगी, डिफ्लेक्शन होगी, यानी कि जो इसकी नीडल है वो क्या करेगी, अपनी जगह से हिलेगी। योर टेस्टर विथ टू फ्री एंड्स ऑफ द वायर इज़ रेडी। तो इस तरह से आपका टेस्टर तैयार हो गया है जिसमें कि दो फ्री एंड है। हम किसी भी मटेरियल को से जब ये दो फ्री एंड अटैच करेंगे, अगर कंपास क्या कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है, तो उस मटेरियल में से करंट पास हो रहा है। अगर कंपास डिफ्लेक्ट नहीं कर रही तो उस मटेरियल में से करंट पास नहीं हो रहा। नाउ रिपीट एक्टिविटी 14.2 यूजिंग दिस टेस्टर। तो जो हमने एक्टिविटी 14.2 की थी ऊपर लिक्विड लेके और टेस्टर के दोनों एंड को लिक्विड के अंदर डाल दिया था, अब ये वाला टेस्टर करके रिपीट करो। अगर डिफ्लेक्शन हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि करंट फ्लो हो रहा है। टेक आउट, अगर लेमन जूस में से डिफ्लेक्शन हो रही है नींबू के रस में से, तो इसका मतलब करंट पास हो रहा है। टेक आउट द एंड्स ऑफ द टेस्टर फ्रॉम द लेमन जूस, डिप देम इन वाटर एंड देन वाइप देम ड्राई। जो टेस्टर हमने लेमन जूस के अंदर डाला था उसको वहाँ से बाहर निकालो, पानी में डालो और उसको अच्छे से साफ करके सुखा दो। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ अदर लिक्विड सच एज टैप वाटर, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, हनी एक्सेट्रा। ये एक्टिविटी और लिक्विड्स के साथ भी आप कर सकते हो, जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, वेजिटेबल ऑयल, दूध या फिर हनी। पर हमें हमेशा याद रखना है, आपको पिंक कलर की लाइन में दे रखा है कि जब भी आप टेस्टर को यूज़ करो किसी लिक्विड के अंदर, तो यूज़ करने के बाद उसको पानी से साफ करके अच्छे से सुखा के हमें रखना है। इन ईच केस ऑब्जर्व वेदर द मैग्नेटिक नीडल शो डिफ्लेक्शन और नोट। हर केस में आपको ये देखना है कि मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन कर रही है या नहीं कर रही। आपको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल नंबर 14.1 में भरना है। तो लेमन जूस और विनेगर हमने लिया था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, तो इसमें कंपास नीडल डिफ्लेक्शन करेगी, तो आप लिखोगे यस। गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर, तो आप लिखोगे गुड कंडक्टर। इस तरह से आप और लिक्विड्स का लेके भी ये टेबल पूरा कर सकते हो। अब आगे देखो, फ्रॉम टेबल 14.1 वी फाइंड आउट दैट सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर पुअर कंडक्टर्स। तो हमें टेबल 14.1 से पता चलता है कि कुछ कंडक्टर्स तो कुछ मटेरियल्स तो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है और कुछ लिक्विड्स बैड कंडक्टर हैं। एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशंस मोस्ट मटेरियल्स कैन कंडक्ट। पर असल में क्या होता है कि कुछ कंडीशंस अगर हम लगा दें तो ज़्यादातर मटेरियल्स कंडक्ट कर लेते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ प्रेफरेबल टू क्लासीफाई मटेरियल्स एज गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स इंस्टेड ऑफ क्लासीफाइंग एज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इसलिए अच्छा यही रहता है कि हम मटेरियल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दें, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, क्योंकि या तो वो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे या बहुत कम करेंगे। कंडक्टर और इंसुलेटर में तो क्या है, कंडक्टर्स वो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और इंसुलेटर जो बिल्कुल नहीं करते। तो अगर हम कुछ कंडीशंस लगा दें तो लगभग सारे मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। आगे देखिए क्या है, We have tested the conduction of electricity through tap water. Let us now test the conduction of electricity through distilled water. हमने टैप वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन देख ली थी, अब हम देखेंगे डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर कौन सा होता है, जो बिल्कुल साफ़ पानी होता है, उसमें से हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं हो रही। उसके लिए हमें एक्टिविटी 14.4 पढ़नी पड़ेगी। टेक अबाउट
2 teaspoonful of distilled water in a clean and dry plastic or rubber cap of a bottle. बोतल के खाली ढक्कन में 2 चम्मच डिस्टिल्ड वाटर के डाल लो. You may obtain distilled water from your school science lab. You may also get distilled water from a medical store or a doctor or a nurse. आप डिस्टिल्ड वाटर या तो अपनी स्कूल की लैब से ले सकते हो, या फिर किसी मेडिकल स्टोर से ले सकते हो, या फिर किसी डॉक्टर या नर्स से ले सकते हो. Use the tester to test whether distilled water conduct electricity or not. टेस्टर से टेस्ट करो क्या डिस्टिल्ड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है या नहीं हो रही. क्या आपको क्या पता चलेगा क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है. तो डिस्टिल्ड वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती. नाउ डिज़ोल्व अ पिंच ऑफ कॉमन साल्ट इन डिस्टिल्ड वाटर. अब डिस्टिल्ड वाटर के अंदर एक चुटकी नमक की डाल दो. अब दोबारा टेस्ट करो. इस टाइम आपको क्या पता चलेगा. When salt is dissolved in distilled water, we obtain salt solution. जब हम पानी में डिस्टिल्ड वाटर में नमक मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा. साल्ट सोल्यूशन. दिस इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. साल्ट सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है. द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम सोर्सेज सच एज टैप्स, हैंड पम्प्स, वेल्स एंड पोन्ड्स इज़ नॉट प्योर. जो पानी हम टूटियों में से, हैंड पंप में से, कुओं में से या फिर तालाब में से लेते हैं वो प्योर नहीं होता. इट में कंटेन सेवरल साल्ट्स डिज़ोल्व इन इट. उसके अंदर बहुत सारा नमक मिला होता है. स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल साल्ट्स आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट. उसके अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी मिनरल साल्ट की नेचुरली ही प्रेजेंट होती है. इसीलिए वो वाटर क्या होता है. गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो नॉर्मल वाटर होता है. ऑन द अदर हैंड डिस्टिल्ड वाटर इज़ फ्री ऑफ साल्ट. जबकि डिस्टिल्ड वाटर क्या है. साल्ट फ्री है. उसके अंदर कोई साल्ट नहीं होता. इसलिए वो क्या है. पुअर कंडक्टर है. और जो अगर नॉर्मल हम पानी लेते हैं तालाब का, कुओं का या टैप का, उसके अंदर पहले से ही साल्ट, कुछ मिनरल साल्ट ऐड होता है. इसलिए वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे. यहाँ तक हमारा टॉपिक हो चुका है. इसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू.